गांव काला पहाड़ के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग मधुबन कोठी कहते थे। कई सालों से वो हवेली सुनसान पड़ी थी। न दरवाजे खुलते थे न खिड़कियां, बस रात के सन्नाटे में उसके भीतर से औरत के रोने की हल्की आवाजें आती थी। लोग कहते थे वहां राधा की आत्मा भटकती है। राधा जो कभी इस हवेली की मालकिन थी, उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे इलाके में थी, मगर उसी सुंदरता ने उसकी मौत लिख दी। उसका पति ठाकुर हरनाम सिंह हवस का पुतला था। राधा उससे बहुत डरती थी। वो हर रात शराब पीकर उसे पीटता था, उसे ताले में बंद कर देता था। एक दिन ठाकुर की हवस इतनी बढ़ गई कि उसने नौकर की पत्नी को भी छूने की कोशिश की और राधा ने विरोध किया। ठाकुर ने गुस्से में आकर राधा को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रहीं और उसी दिन से हवेली बंद कर दी गई। सालों बाद शहर से 3 दोस्त रवि, सोनिया और करण वीडियो बनाते हुए उसी हवेली में पहुंचे। रवि बोला, अगर यहां सच में आत्मा है तो आज वो जरूर दिखेगी। रात के 12 बजे वो हवेली में दाखिल हुए। दीवारों पर काई जमी थी, फर्श पर टूटी चूड़ियां बिखरी थी और दीवारों पर कहीं कहीं खून के धब्बे जैसे निशान थे। सोनिया को अचानक लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, मुझे आजाद करो। वो डर कर पलटी, पर वहां कोई नहीं था। फिर हवा से एक पर्दा हिला और एक टूटा आईना जमीन पर गिरा। आईने में सोनिया का चेहरा नहीं, एक सड़ी हुई औरत का चेहरा दिख रहा था। राधा की आत्मा प्रकट हुई। उसके बाल लंबे, गीले और आंखें बिल्कुल सफेद थी। वो धीरे धीरे सोनिया की तरफ बढ़ी और बोली, तू भी औरत है, तू समझ सकती है मेरा दर्द। और तभी करण ने कैमरे की फ्लैश चलाई। फ्लैश के साथ ही वो आत्मा चीखी और हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। राधा बोली, जिस हवस ने मुझे मारा था वो आज भी जिंदा है, हर उस मर्द के अंदर जो औरत की इज्जत को खेल समझता है। वो सोनिया के शरीर में समा गई। उस दिन के बाद सोनिया का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें ठंडी, आवाज भारी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। रवि और करण लापता हो गए। कहा जाता है हवेली के पिछवाड़े अब 2 और दीवारें बनी हैं और तीसरी दीवार के पीछे से अब भी एक नई आवाज आती है, मेरे हवस का बदला अब भी अधूरा है। सोनिया अब वही नहीं रही थी जो पहले थी। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी और की रूह उसके भीतर बस गई हो। वो दिन में चुप रहती और रात को किसी से बात करती नजर आती। कभी आईने के सामने खड़ी मुस्कुराती, कभी खुद से बड़बड़ाती, आज एक और को सजा दूंगी। रवि और करण के गुम होने के बाद पुलिस ने सोनिया से पूछताछ की, लेकिन उसने बस इतना कहा, वो तो हवेली में ही है, बस दीवारों के पीछे। सबने इसे सदमे का असर समझकर मामला बंद कर दिया। 1 महीने बाद शहर के एक होटल में राजवीर नाम का फिल्म डायरेक्टर ठहरा था। वो उसी हवेली पर फिल्म बनाना चाहता था। सोनिया से मिलने के बाद वो उसके रहस्यमय स्वभाव पर मोहित हो गया। उसने कहा, तुम ही मेरी फिल्म की नायिका बनोगी। सोनिया मुस्कुराई, ठीक है, पर शूटिंग वही होगी। हवेली में राजवीर ने हामी भर दी। टीम लेकर जब वो हवेली पहुंचा तो अंधेरे में दीवारों पर अजीब निशान उभर आए, जैसे किसी ने खून से नाम लिखा हो। रवि, करण, अगला राजवीर। राजवीर ने सोचा ये किसी की शरारत होगी, पर रात गहराने लगी। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, एक औरत सफेद साड़ी में दीवारों के बीच चल रही थी। उसके कदमों के पीछे लहू की लकीर बन रही थी। टीम का एक सदस्य डर के मारे भागने लगा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और तभी हवेली की दीवारें धड़कने लगी, जैसे उनमें कोई जिंदा हो। दीवार से आवाज आई, राधा का बदला अभी बाकी है। सोनिया ने अचानक राजवीर की तरफ देखा। उसकी आंखें सफेद हो गई। वो बोली, तू भी एक हवसी है, तेरी फिल्म के नाम पर औरतों का जिस्म बेचता है। अब तुझे समझ में आएगा दर्द। राधा की आत्मा पूरी तरह सोनिया में उतर चुकी थी।
उसने राजवीर को हवेली की दीवार में धकेल दिया और दीवार फिर से सीधी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बस एक ताजा खून की धार नीचे बह रही थी। अब मधुबन कोठी की हर ईंट से राधा की चीखें नहीं, बल्कि हंसी आती है। एक ऐसी हंसी जिसमें बदले की तृप्ति है। लोग कहते हैं अगर कोई हवेली के पास जाकर राधा का नाम ले तो एक और औरत मुस्कुराती है और एक मर्द गायब हो जाता है, क्योंकि राधा अब किसी से इंसाफ नहीं चाहती। वो बस अपना हवस का बदला लेती है। रात का सन्नाटा था। हवेली अब सूनी नहीं लगती थी। उसकी दीवारों से अब फुसफुसाहटें आती थी, जैसे राधा की आत्मा को चैन मिल रहा हो। पर यह सन्नाटा जल्द टूटने वाला था, क्योंकि उस दिन डॉक्टर आदित्य सेन नाम का एक मनोवैज्ञानिक उस हवेली में आया। वो आत्माओं पर विश्वास नहीं करता था। वो बस ये साबित करना चाहता था कि सोनिया मानसिक रूप से बीमार है और जो कुछ हुआ वो सब भ्रम था। हवेली में कदम रखते ही उसने हवा में अजीब ठंडक महसूस की। कमरे में टूटी चूड़ियां, सड़ी हुई फूलों की माला और दीवार पर लिखा एक वाक्य था, जिस मिट जाता है पर हवस का बदला अमर रहता है। आदित्य ने रिकॉर्डर ऑन किया। अगर यहां कोई आत्मा है तो खुद को दिखाओ। अचानक दीवारों से एक धीमी हंसी गूंजी। अब इंसान मेरी सच्चाई पर बहस करेंगे। आदित्य की सांसें थम गई। सामने वही सोनिया खड़ी थी, मगर उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थी और शरीर पर जलने के निशान थे। उसने कहा, तू मुझे समझाना चाहता है डॉक्टर? चल, तुझे दिखाती हूं असली इलाज। वो उसे हवेली के तहखाने में ले गई, जहां दीवारों के भीतर से धीमी धीमी धड़कनों की आवाज आ रही थी। वहां 3 दीवारें थी, जिनमें से हर एक में किसी का नाम उकेरा था। रवि, करण, राजवीर। और अब चौथी दीवार पर राधा की उंगलियां किसी नाम को गढ़ रही थी। आदित्य। आदित्य ने कांपते हुए कहा, राधा, तू बदला ले चुकी है, अब रुक जा। राधा चीखी, नहीं, हवस कभी खत्म नहीं होती, तो मेरा बदला कैसे खत्म होगा? कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गई। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हुए और फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं देखा। बस सुबह हवेली की दीवार पर एक नया नाम था, डॉक्टर आदित्य सेन। सालों बीत गए, अब उस जगह पर कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कभी कभी रात को वहां औरत की हंसी गूंजती है। मैं हवस नहीं, इंसाफ हूं। बस इंसान ने मुझे भूत बना दिया। और जब चांद पूरा होता है तो हवेली की चौथी दीवार से खून टपकता है, मानो राधा अब भी अपने अंतिम न्याय की तलाश में हो। हवस का बदला यही खत्म होता है, पर राधा की आत्मा अब भी मधुबन कोठी में जिंदा है। हवेली अब पूरी तरह सील कर दी गई थी, लेकिन रात के सन्नाटे में जब हवा बहती तो दीवारों के बीच से अब भी किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी वहां जाते हुए लोगों ने कहा, दीवारों के भीतर से किसी के नाखून खुरचने की आवाज आती है और दीवारों पर ताजा खून के निशान उभरते हैं। कहा जाता है राधा अब हवेली में नहीं, हर उस जगह पहुंच गई है जहां औरत की इज्जत को हवस से रौंदा जाता है। वो अब इंसान नहीं, इंसाफ की रूह बन चुकी है। और जो भी उसकी कहानी सुनता है, रात में किसी आईने में झांके तो पीछे से वही आवाज सुनाई देती है। क्या तू भी हवस का हिस्सा है? अगर आपको ये कहानी हवस का बदला पसंद आई तो अपने चैनल रात के राज को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची भूतिया कहानियां जो आपकी नींद उड़ा देंगी। रात के राज, जहां हर कहानी में छुपा है एक साया।